so much. Thank you, Mahavish, for inviting me again here. And namaste, adab to everybody. And काफी अच्छा लग रहा है आपके यहाँ के हिंदू जिनको आप माइनॉरिटी पहले ही बोल चुके हैं अनफॉर्चुनेटली उनसे मिलके। नहीं, मुझे भी बिल्कुल खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू महेश के आपने भी माइनॉरिटीज के बारे में कुछ सोचा और हमें बुलाया। Pleasure is all mine, guys. अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक। रामनवमी एक ऐसा फेस्टिवल है जो हिंदूज जो है सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होगा, संजीत बल्कि मुद्दा को भी पता होगा, क्योंकि वो ऐसी कंट्री में रहती है जहाँ पे इसको बड़ा जोरों शोरों से मनाया जाता है। कुछ ही रोज पहले की बात है। पहले तो मैं बात करूँ कि इंडिया जो है उसको एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, ऐसा मुल्क कहा जाता है जहाँ पे वहाँ के लोग बड़ा फख्र करते हैं कि हम हर तरह के राइट्स लोगों तक पहुँचाते हैं। ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। उसी मुल्क के अंदर एक चीज हमें एक सिनेरियो देखने को मिला, वो ये है कि रामनवमी जो कि इंडियन फेस्टिवल है उसके ऊपर जो लोग इस त्योहार को मना रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया गया मुसलमानों की जानिब से। दूसरी जानिब कुछ रोज पहले एक मुसलमानों का त्योहार था जिसके ऊपर हिंदूज ने हमला कर दिया। तो अगर ये सारे सिनेरियो सामने आ रहे हैं तो मुद्दा पहले आप मुझे बताएं कि क्या इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक कोएग्जिस्टिंग कंट्री है? This is a very interesting question, though I should not answer this to my neighbors, but still I'll answer. Coexistence जहाँ पे होती है वहाँ पे ये सब लड़ाई झगड़े तो होते हैं। Suppose हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक घर में भाई बहन सारे मिलके रहते हैं, ठीक है? तो उस घर में क्या होता है, भाई बहन का झगड़ा हो जाता है। Do you believe on that? हो जाता है ना? तो घर का झगड़ा कौन संभाल लेते हैं? घर का झगड़ा घर में ही रिजॉल्व होता है। घर का झगड़ा घर में ही रिजॉल्व होता है। एग्जैक्टली तो आपका पहला जवाब आपका खुद से मिल गया कि घर का झगड़ा घर में रिजॉल्व हो जाता है। और दूसरी बात, हम लोग डंडोरा पीटने कहीं और नहीं जाते, नेबर्स के यहाँ नहीं जाते कि हाँ फलाना ढिमकाना ये सब हो गया। और दूसरी बात, अगर आप कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इक्वल है हर किसी के लिए। यहाँ पे कोई मेजोरिटी के लिए कोई अलग मुस्लिम लॉ शरिया लॉ नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए सबके लिए एक ही पनिशमेंट है, एक ही राइट है, इक्वली एवरीबडी इज लिविंग। एंड थर्ड इज दैट आप हमारे कोएग्जिस्टेंस के बारे में बात करें, चले हमारा तो रिजॉल्व हो जाएगा। नो डाउट आई एम वेरी शेमफुल ऑफ सच रियॉट्स एंड अनफॉर्चुनेटली ये सब हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। आई बिलीव ऑन पीस एंड आई ट्रूली कंडेम दैट। एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप हमारे कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आपके पार्लियामेंट में, पाकिस्तान पार्लियामेंट में दिनेश शर्मा हिंदू लॉ मेकर ये कह के गए हैं कि गवर्नमेंट फेल है मेजोरिटी को संभालने के लिए, आप अपनी माइनॉरिटी संभालें। तो आप मुझे सवाल करने से पहले आप अपनी पहली गवर्नमेंट को संभालें। एंड हमारी यहाँ पे माइनॉरिटी बैठे हैं तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगी कि वहाँ का हाल क्या है। अच्छा, एग्जैक्टली मुद्दा यही सवाल मेरा दूसरा सनीजीत से होने वाला था। सनीजीत, हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं, हाल और सूरत हाल हर तरह से देखते हैं, हमें लोगों का पता है, बट मेरी ऑडियंस जो इंडिया से मेजरली बिलोंग करती है उनको भी इस बात का जवाब चाहिए कि पाकिस्तान की माइनॉरिटी किस तरीके से रहती है। जैसे मुंतहा ने कहा अभी कि ये सवाल आपको अपनी गवर्नमेंट से करना चाहिए। दिनेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर चीख चीख के कहा कि मुझे यहाँ के मेरे मुसलमान फेलोज कहते हैं कि आप जो है इस्लाम कबूल करें, तो मुझे बताएं मैं किस बेस पे इस्लाम कबूल करूँ? यहाँ तो मुसलमान का नहीं हो रहा, तो मैं हिंदू का क्या होगा? तो बीइंग अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, सनीजीत आप मुझे बताओ कि व्हाट आर योर फीलिंग्स और क्या यहाँ पे सिनेरियोज हैं जिनमें आप रहते हो और आपको फेस करने पड़ते हैं? बिल्कुल, दिनेश भाई ने ये सही जो है उस दिन सेनेट में बात की, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें हर जगह पे फेस करनी पड़ती है यहाँ पे ना, कि मुसलमान हो जो बचपन से लेके स्कूल लाइफ से लेके अभी तक, हालांकि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में हूँ कि हालांकि वहाँ मैच्योर लोग हैं मेरे साथ, लेकिन फिर भी हमें ये सवाल मिलता है कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। तो लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि दिनेश भाई ने इसका अच्छा आंसर दिया कि मुसलमान होना एक मेन चीज़ नहीं, मेन बात नहीं है। सबसे पहले इंसान होना अच्छी बात है। यहाँ पे रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे फ्रूट्स की कीमत देख लें, राशन की कीमत देख लें, तो वो आसमान को छू रही है। इसी तरह आपने दयाल सिंह का वाकया देखा था कि उसने सब्सिडी दी थी, सस्ता राशन दे रहा था, सस्ती चीज़ें दे रहा था, उसको हल क्या हुआ कि उसको मार दिया गया। इसी तरह कराची में हमारे एक डॉक्टर थे, वो आई मेडिकल कैंप लगाते थे पूरे पाकिस्तान में फ्री में, उनको भी कुछ दिन पहले जो है मार दिया गया। तो ये इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये कि इन इश्यूज़ की वजह से हम लोग ये मुल्क तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि अगर यहाँ पे इश्यूज़ हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि हमारी अगर हम इंडिया होंगे हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे नहीं होंगी जो हमारे लिए यहाँ पे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इंडिया को आप बीच में ना लाए, आप मुझे वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ का बोले कि वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। हाँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, अगर हम जैसे यूपीएससी का एग्जाम आपकी तरफ होता है तो हमारे पास सीएसएस का एग्जाम होता है,
तो यहाँ पे हमारे लिए माइनॉरिटी के लिए स्पेशली कोटा है, जो कि हमेशा खाली जाता है। यहाँ पे माइनॉरिटीज उस कोटे को फिल नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं लेकिन कम है, पेपर देने वाले इतने नहीं, हालांकि हमारे पास सीटें हैं। इसी तरह हमारे पास MBBS सीट्स हैं, डॉक्टर्स मेडिकल की। इसी बट तरह हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में है, मुझे 5% ऐसा नहीं कोटा है। लगता कि जो माइनॉरिटी जिनकी वहाँ कदर नहीं है, उनका कोटा रख के क्या ही फायदा है। आप मुझे बोलिए, वो आपका कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट आपको कन्वर्जन फैक्ट्रीज में भेजना चाहती है, आपकी गवर्नमेंट आपको आपके ही माइनॉरिटीज में वहां पे आपके लोगों को मार रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एक ह्यूमैनिटी लेवल पे सस्ता करके सब कुछ भेज रहे थे अकॉर्डिंग टू यू। तो आप किन कोटास की बात कर रहे हो? वो कोटास किस काम के हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज की जानों की परवाह नहीं है? जी जी मैं वही या बात तो कर रहा हूँ आप ना कि या तो इश्यूज आप हैं, दोगले बन इश्यूज रहे बिल्कुल हैं, हैं, लेकिन इश्यूज का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप दोगले हुए, या तो इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सो टॉक अबाउट ह्यूमन राइट एक्टिविज्म। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, इश्यूज हैं हमारी तरफ, लेकिन इश्यूज का मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने मुल्क से खफा हो जाएं। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं बलुस्तान में रह रहा हूँ, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमसे लोग प्यार भी करते हैं। ये कि इशूज सिंध की तरफ है। हम अगर मैं बलुस्तान में रहता हूँ, हमारे पास इतने सालों से यहाँ पे कोई भी इशू देखने को, ना फोर्स कन्वर्जन का, ना किडनैपिंग का, ना टारगेट किलिंग का, कुछ भी नहीं हुआ। सिंध में है, वहाँ के लोग अभी माइग्रेट भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, थोड़ी तादाद में भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहाँ से माइग्रेट भी हो रहे हैं इंडिया की तरफ। Since is your state, right? देखिए, जी मैं कश्मीर जो रियोट की बात मैं विश कर रही थी वो बंगाल में हो गया है, ठीक है? जो भी वहां पे हो गया था, नो डाउट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इट, बट I answered on the behalf of India. So you're talking to me on behalf of Pakistan right now. Don't tell me कि सिंध में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, that means कि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में हो रहा है, एग्जैक्टली। हो तो रहा है, लेकिन हम सनीजीत आप मुझे बताओ कि बीइंग अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटी आपको कभी चीजें जो है डिफिकल्टीज क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? आपको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि वहाँ मुसलमानों को दी जाती हैं, उनको मुयस्सर है, आपको नहीं है? आपको किन चीजों में जो है बहुत मतलब खुद को गिरा हुआ महसूस करते हैं, या खुद को लोगों की नजरों में जो है इस तरह से फील करते हैं कि यार मैं मुसलमान हूँ शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ऐसी चीज कभी फील हुई? नहीं, अभी तक आज तक फील तो नहीं हुई ऐसी चीज, क्योंकि हमें लोग यहाँ पे हालांकि मेजोरिटी से ज्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं। ये बात नहीं कि माइनॉरिटीज को अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, बिल्कुल यहाँ पे अच्छा ट्रीट किया जाता है माइनॉरिटीज को। और कुछ बातें और भी हैं कि मैं ये चीज़ है कि हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हर जगह पे हमें कभी मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ तो यार आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तो मैं उनको यही बोलता हूँ यार कि ये बात आप क्यों करें? बोलते ये तो हमारे मजहब में है कि हम लोग आपको दावत दे रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी क्या है, आप आगे होते हैं नहीं होते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपने अपनी दावत दे दी, बाकी मेरा काम है कि मैं सोचूंगा मुझे आगे क्या स्टेप लेना है ना। लेकिन ये है कि हमें यहाँ पे कोई तंगी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, खुशियाँ हैं। क्या करेगा ये, मजबूर है, दावत दे रहा है इसको, समझ रहे हो? दावत दे रहा है, खाना खाना है क्या? बकलौल खाना खाना है क्या? बकलौल मारे कितना ये क्या यार, देख क्या हो गया यार, हैं ये यार क्या करेगा, मजबूर है बंदा ना, मजबूर है, मजबूर रहेगा तो संजीत मुझे एक बात बताओ कि जैसे इंडिया कंट्री है, इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज की है, तो कभी आपने देखा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे मुसलमान बहुत कम तादाद में कश्मीर में हैं, मगर फिर भी हम हमेशा से कहते आए हैं कि हमें उन मुसलमानों को आज़ाद कराना है, वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उन पर ज़रा सा भी जुल्म नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ को लेकर बहुत जज्बाती है, जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर। तो इसी तरह आप अगर हिंदू हो तो क्या आपके दिमाग में कभी आया कि हिंदू इंडिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी अवाम में है, तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, मैं ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, मुझे और ज़्यादा तरक्की मिलेगी, एक बड़ा मुल्क है और आप तो जा भी सकते हो? तो ऐसा कभी ख्याल आया? यही मैं बात करूँ, मैं 2017 में इंडिया मैंने विजिट किया था, तो वहाँ पे कुछ शहरों में गया था। वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि शायद अगर मैं यहाँ पे रह लूँगा तो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो मुझे पाकिस्तान में मिल रही हैं, एजुकेशन सेक्टर में, जॉब सेक्टर में। Wow, you're lying in front of my face. You're lying in front of my face. This is not acceptable. You're lying in front of my face. सही बात है। 2017 में आप यहाँ करने क्या आए थे? मैंने वहाँ पे गुर्बत जो देखी वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा थी। वहाँ पे 2017 में आप लोग करने क्या वहाँ आए पे थे? लोग थे वो गंगा नदी में जाके जो है खुदकुशियाँ कर रहे थे, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे Ganga is the purest river of India. Don't say this. At least अगर आप बेटे ऐसे इंडिया को बदनाम तुम करता है ना, जब तुम्हारे गांड पे छुरी लगेगी ना तब तुम इंडिया का ही नाम लेगा। अभी हो भी रहा है ना, ऐसे नहीं बात करते, झूठ फूसी बात यहाँ पे बात कर रहा है, गंगा में जा कर के डुबकी लगाता है, सुसाइड करता है, ऐसे बात करता है तुम।
इंडिया आया था 2017 में, और देख करके तुम क्या आने गया था रे? हमें लगता है ये एजेंट का काम करता है तुम। अब तुम्हारा पूरी कुंडली निकालते हैं। यहाँ आए हैं, आपको पता होना चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज यू आर हिंदू यू शुड नो दैट कि गंगा रिवर इज द होलीएस्ट। कोई सुसाइड के बाद में वहां मैं वही बोल रहा हूँ, गंगा नदी है, वहाँ पे लोग सुसाइड करते हैं। गंगा नदी में क्यों सुसाइड करेगा कोई? किसी नाले में ये जो ये लड़का का जो एजुकेशन है ना, ये हिंदू के नाम पे कलंक है, पता है क्या? इसकी जो एजुकेशन है, हमारे जो बच्चा यूकेजी में रहता है ना, एलकेजी में, एलकेजी का भी उतना नॉलेज ये बंदा के पास नहीं है अभी। इसके बात करने का तरीका, इसकी बोलने की एक्टिविटी, समझ रहे हो? ये मतलब हमारे देश में ना गवार बोला जाता है। गवार क्या, ऐसे गवार भी नहीं होता है हमारे देश में भाई। वो भी थोड़ा जो ना यूज़ जो अपना माइंड को करता है। तुम सीएसएस की बात करता है, यूपीएससी की बात करता है तुम, हाँ? गंगा नदी में कितनी खराब है। अरे अरे 2017 में आप यहाँ करने क्या आए थे? मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैं हरिद्वार आया था। हरिद्वार आए थे ना? जी जी आपका यहाँ पे पिलग्रिम विजिट, राइट? जी जी, पिलग्रिमेज। तो पिलग्रिम विजिट में आपको थाली लेके जॉब लेके सामने कौन आता भाई? जो आप बोल रहे हो कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मैंने आपको से देखी ना, वहाँ पे रोडों पे लोग सो रहे थे। अभी माइनॉरिटी आपको आप आपकी ऋषिकेश तो चली जाए, एक बार आप ऋषिकेश की तरफ चली जाए। मैं नहीं बोलती माइनॉरिटी, आपकी होस्ट जो है आपके मुल्क की, वो आपको माइनॉरिटी बोल रही है। तो आप वो अपने मुल्क की हालत देखिए, उसके बाद हमारे मुल्क के बारे में बात करें। अगर आपको अभी इफ यू आर टेलिंग मेरे मुल्क की हालत अभी भी मेरे हिसाब से वहाँ से बेटर है। मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर लाइफ की बात करूँ तो हाँ, हम यहाँ पे खुश हैं, हमारे साथ जाहिर सी बात है। जैसे आपको लगता है कि आपकी लाइफ यहाँ नहीं है, तो आप तो आई थिंक कुछ ही परसेंट्स में है। मुस्लिम सेकंड मेजोरिटी पे है इंडिया पे। तो आप लोग ने खुद ही कैसे सोच लिया कि कश्मीरियों को हमें आजाद करना है? आपको शर्म नहीं आती ये सब सोच के? फिर जब आपने कश्मीर को आजाद कराना है, मैंने तो ऐसी बात नहीं की कि कश्मीर को आजाद कराना है। पाकिस्तान की एक अपना वो मैं चाहता हूँ कि कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाए। नहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते कि इंडिया आप देखिए, आप अभी कुछ भी बोल रहे हैं, वी आर हैप्पी विद इंडिया, वी आर नॉट एक्चुअली प्रूविंग इट। सेकंड थिंग इज, हमें आप मुझे ये बात बोले, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट एक्टिविज्म, सिंध में आपने अभी बोला कि वहां पे मारा जा रहा है, यहाँ पे तो कहीं मारा नहीं जा रहा है। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दंगा में? अगर इश्यूज पाकिस्तान में है तो इंडिया में भी माइनॉरिटीज के साथ इश्यूज हैं, हम लोग देखते हैं। एंड रिवर हियर इन इंडिया एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कि वहां पे सुसाइड कर रहे हैं। आप मुझे एक भी रिपोर्ट बता दो या एक भी कोई डेटा ऐसा भेज दो राइट नाउ जहाँ पे ये सब है। या तो आपकी न्यूज फैक्ट्रियाँ पागल हो चुकी है, या तो आपकी न्यूज फैक्ट्रियाँ गलत है, या तो आप जो इधर आए हो ना देखने के लिए, शायद आपने वो मैंने ये जब मैं ऋषिकेश आया तो वहाँ के लोगों से मैंने ये बात सुनी है। ऋषिकेश में हमारे रिश्तेदार हैं, तो उन्हीं ने हमें बोला था कि यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, वो भी पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं। तो मैं तकरीबन एक हफ्ता उन्हीं के घर में ही था। बात बताओ, आपने जब इंडिया विजिट किया तो डिड यू विजिटेड कश्मीर? आपने कश्मीर विजिट किया? नहीं, कश्मीर नहीं, सिर्फ हरिद्वार, दिल्ली और ऋषिकेश। तो वहाँ पे आपने कुछ ऐसे एरियाज विजिट किए जहाँ पे मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी जो है वो ज्यादा तादाद में हो, या थोड़े आपको देखने को मिले, आपका इंटरेक्शन हो ज्यादा उनके साथ? तो वहाँ पे ये भी मैंने देखा कि वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ माइनॉरिटी बोलना हमें बंद करें, बिकॉज वी आर नॉट हियर माइनॉरिटी, वी आर सेकंड मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी आप अपने ही दोस्त को आपके सामने बोल रहे हैं, आप उनको बोल सकते हैं। मेरी बात सुनो मुल्तहा। हियर द पर्पस ऑफ सेइंग माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ ये है नहीं, I don't know any of your purpose. I just don't want to listen minority. We are second majority है. So talk about Muslims if you want to talk. I know कि अगर टॉप 5 पॉपुलेटेड आप जो है ना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में आते हो, तो इट मींस कि वहाँ पे जो है अगर टॉप पे एक रिलीजन है तो सेकंड थर्ड पे आने वाले रिलीजन में भी इतनी तादाद जरूर होगी, इतने लोग जरूर होंगे कि वो मतलब इतना हम उनको माइनॉरिटी नहीं कह सकते। बट आफ्टर मेजॉरिटी दे आर पार्ट ऑफ सेकंड रिलीजन। मतलब अगर वहाँ पे जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं कि मुस्लिम ज्यादा तादाद में है, इस तरह वहाँ पे हिंदू ज्यादा तादाद में। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर आपको माइनॉरिटी कहना नहीं वो पसंद तो आई कैन जस्ट माइनॉरिटी जहाँ पे ही मुल्क में 0.2% है, जैसे सनी जी तभी बैठे हुए, ये माइनॉरिटी होती है। मैं बताती हूँ माइनॉरिटीज का पर्पस कहने का। माइनॉरिटी होता है कि इनको माइनॉरिटीज को बेचारों को दिखा दे कि आप माइनॉरिटी है भाई। माइनॉरिटी के लिए हमारे अलग कोटे हैं, अलग हिंदू लॉ है। आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन एक नहीं है, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक है। ठीक है, ओके फाइन। आप लोग हमारे लिए एक ही, हमारे कौन सा अलग है? नहीं है। यू हैव शरिया लॉ डिफरेंट एंड हिंदू लॉ डिफरेंट। डोंट लाई। सनी, तुम्हारे जैसा हमारे भी देश में है, हिंदू में ही ना,
इंडिया में है ऐसे ना, तुम्हारे जैसा आदमी है हमारे इंडिया में, ऐसी नहीं है ना, लेकिन उसकी सफाया हम कर रहे हैं ना। वो खाने का हिंदुस्तान और गाने का ऐसे ना पाकिस्तान, तो हमारे भी देश में हिंदू में भी कुछ परसेंट है, उसकी सफाया किया जा रहा है, बहुत जल्दी और भी हो जाएगा। समझ रहे हो, कुछ है। अब ऐसे नाम लेना यहाँ पे कैमरा में अच्छी बात नहीं है, बट है हमारे भी देश में ना, और उसकी सफाया ऐसे किया जा रहा है ना जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। इंडिया का खा के पाकिस्तान का गाने वाला वो कुछ पंजाब में भी ऐसा है ना, तालिबानी का ना झंडा लेकर के, नाम सुना ही होगा तालिबानी किसका झंडा लेकर के, उसका झंडा लेकर के वहाँ पे ना सिद्धू कोई नाम का ना, तो तुम्हारे जैसा आदमी हमारे भी देश में है, लेकिन उसका सफाया बहुत जल्द, बहुत इतनी फास्ट रूप से किया जा रहा है ना कि तुम कभी सोच भी नहीं सकता है। समझ रहे हो ना। और वो दिन अब गया जब हमारे जो है ना इंडिया में पावर में रह के, पावर में गवर्नमेंट आके, और उसके बाद जो है वो अपनी झोली को भरने के चक्कर में रहता था। देश में कुछ हो ना हो, कहीं ब्लास्ट हो, कोई मर जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब वो दुनिया गया। अब जो है देश में जो बैठा हुआ है ना, जिसका नाम गब्बर है ना, गब्बर सिंह, वही बैठा हुआ है। और तुम्हारे जैसा आदमी का खात्मा वो समझ रहे हो, आदमी बोलते हैं ना जो चाय पी करके पीएम बन गए, चाय पी के पीएम ही नहीं बने, वो सीएम भी बने थे पहले विधायक बने, उसके बाद समझ रहे हो, उसके बाद जो है वो सीएम बने, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उसके बाद जो है तुम्हें पीएम अभी बन के ना सेंटर में बैठे हुए हैं। तो तुम्हारे जैसे आदमी है हमारे भी देश में, जो खाएगा हिंदुस्तान का, गाएगा पाकिस्तान का ना, तो उसको ऐसे भी आदमी से हमने मिला है यूरोप में, जो आदमी समझ रहे हो क्या मेरे को बोलता है, वो केरला से, वो क्या बोलता है, वो हिंदी उनको पता, हर चीज़ पता, बट क्या बोलता है ना, मेरे को मत बोलना। उससे मैंने पहली बार बोल मिला ना, तो क्या बोलता है ना मेरे को, वो ना अमेरिका से, इज फ्रॉम अमेरिका, आई एम फ्रॉम अमेरिका, कैसे बोलता है, आई एम फ्रॉम अमेरिका। तो मुझे लगा मे बी कैन बी, पर अब तो कुछ दिन के बाद मेरे को ऐसा पता चलता है जो ये ना इंडियन है, उनकी पासपोर्ट जो है न से उसके रूम में ऐसे जाना आना कभी काल होता था, और देखा तो उनके रूम में ना, वो हॉस्टल में रहते थे डॉर्म में, और डॉर्म के वो जो ना टेबल पे ऐसे ही पासपोर्ट जो रखा हुआ था, तो उससे मिला रही है इंडियन। तो मैंने बोला वे मैन वाई यू लाई यू इंडियन एंड वाई यू से, तो ऐसे ऐसे तुम्हारे जैसा आदमी सनी हमारे भी देश में है, और उसकी सफाया हो रहा है, टेंशन मत लो। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन इनको वो भी नहीं बोलने आ रहा है, किसके लिए, चाहे वो मेजोरिटी के लिए, जो हम यहाँ पे मेजोरिटी को दिए गए वो हमारे देश को दिए गए। शरिया लॉ एंड हिंदू लॉ है, कोर्ट में ही है, हाँ या ना बोल दो, है ना। सनीजीत मुझे आप इसके बारे में ज़्यादा वो नहीं। सनीजीत आप मुझे बताओ कि आपको पता है, सनीजीत मेरी बात सुनो, अगर कभी भी वहाँ हिंदूज के लिए, सिख के लिए, किसी भी और रिलीजन के लोगों के लिए वहाँ पे कोई ऐसा मसला होता है, कोई ऐसा इशू होता है, तो क्या उसके लिए आप लोगों के अलग कोर्ट में सेशंस होते हैं, अलग तरह से आप लोगों को डील किया जाता है, या मुस्लिम के साथ ही किया जाता है? जी हमारे एमपीएस बैठे हुए हैं, हमारे सेनेट में नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो वो बात करते हैं। जैसे कि आपने दनेश कुमार की स्पीच जो आजकल बड़ी, क्योंकि दनेश कुमार खुद भी यहीं के हैं, बलुस्तान के ही हैं, उनसे वो पहले नेशनल असेंबली के मेंबर थे, अभी वो सेनेट के मेंबर बने, तो उनके साथ मेरी बात भी होती है पहले, जो जब वो नेशनल असेंबली में थे बलुस्तान। वाह, आपकी उनसे बात नहीं की, वो खुद बोल रहे हैं मेजोरिटी के साथ ये आपस में ये भाई भाई जो ये बोल रही है, लड़ रहे हैं, खुद को मरवा रहे हैं मुसलमान को, और यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात भी हो रही है कि आप लोग हमें माइनॉरिटीज को देंगे क्या जब आप मेजोरिटी को नहीं संभालते। आपके ही दिनेश शर्मा ये स्पीच है ना, वो एक अभी मतलब क्या करने वाले इंसान इस तरह नहीं कि हाँ इश्यूज है, तो मैंने वही तो इश्यूज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान को बुरा कहना शुरू कर दें। इश्यूज है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने मुल्क को बुरा, मैं यहीं पे खा रहा हूँ, यहीं पे पी रहा हूँ। Exactly, मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं वही बोल रही हूँ, अगर इश्यूज है तो रिजॉल्व कौन करेगा, नेबर्स के यहाँ जाके रिजॉल्व नहीं होगा। तो बेहतर है कि अपने मुल्क के बारे में पता है, हमें उससे कहीं ज्यादा अपने मुल्क के बारे में पता है, तो हमारे इश्यूज को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी, मैंने हमेशा बोला है, इंटरनल इश्यूज हमेशा आते हैं, हमेशा हम लोग उसको उस पर काम करते हैं, वेदर वहाँ की गवर्नमेंट हो, आई डोंट नो वहाँ की गवर्नमेंट करती भी है या नहीं, बट हमारी गवर्नमेंट तो करती है। लेकिन हमें, you said that you are human right activist. If I am telling you that I'm social activist, then I should talk about the social issues. If you are human right activist, then you have to talk on behalf of humans, and you are not talking on behalf of मैं इशू की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली एक साहिल कुमार का वाकया हुआ है जो कि सखर में हुआ था। सखर से साहिल कुमार को किडनैप किया गया तकरीबन 15-20 दिन पहले।
तो उस पे जो है ये हम पाकिस्तान लोगों ने ह्यूमन राइट्स ने भी कैसे पाकिस्तान में हुआ क्या? जी सखर पाकिस्तान के इलाके सिंध में सखर में, तो वहाँ से उसको किडनैप किया गया। तकरीबन 15 दिन तक उसका कुछ अता पता नहीं था। ह्यूमन राइट्स ने भी उसकी आवाज़ उठाई, हमने रिपोर्ट उसके ऊपर बनाई और सखर के एसएसपी साहब ने अभी उसे 2 दिन पहले बाजियाब करवाए। तो लॉ मेकिंग एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही है, ये बात नहीं कि यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा माइनॉरिटीज़ के लिए। अगर हाँ हो सकता था कल को वो बाजियाब ना हो तो उसका अंजाम पता नहीं क्या होता, लेकिन देखें काम हुआ है तो वो बाजियाब हुआ है ना, किसी मंडी से उसको अभी बाजियाब करवा लिया गया। अच्छा, अब मुंतहा ये जैसे सरीजीत ने बताया कि इस तरह यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इन लोगों के लिए काम किया जाता है, तो आप मुझे बताओ कि आप लोग कश्मीर में रहते हो, आई नो यू गाइस आर सो पेट्रियोटिक और आप लोगों को अपना मुल्क बहुत ज्यादा अजीज है और आप लोग हमेशा से, मैंने यही सुना है तमाम जर्नलिस्ट से, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कि वहाँ कश्मीर के अंदर हर तरह की आज़ादी है, तो बस बार बार से इन सवाल पूछने का फायदा नहीं है। लेकिन मुझे आप ये बताओ कि वहाँ पे जिस तरह इन लोगों को यहाँ पाकिस्तान के अंदर राइट्स दिए जाते हैं या जिस तरह से इनको ट्रीट किया जाता है, आप लोगों को कभी वहाँ पे लगा या कि यहाँ के मुस्लिम्स जो हैं वो आप लोगों के लिए ज्यादा सोचते हैं, या वहाँ के हिंदूज ने कभी कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर हिंदूज है वो हमारे पास आ जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ हमेशा कश्मीर के आधे लोग यही बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। आप सिर्फ वो मीडिया उठा के देख लें, वहाँ के लोगों आपकी की जो वीडियोस तो ये देखिए। आपकी जो ये फेक न्यूज फैक्ट्री है, पहले उसका डेटा बंद करो यहाँ पे। आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई नो द कश्मीरियन, आई नो द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर, आई नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन कश्मीर। डोंट टेल कि कश्मीर के लोग कौन लोग। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, शो मी हूँ, शो मी हूँ। अच्छा हम खुद देख रहे हैं एज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आप हमारे लोग अपने कश्मीर लोगों के को लोग हमारे संभाल, साथ हैं। आप लोग अपने लोगों को संभाल नहीं सकते। आपको संभाल नहीं पा रही है आपकी गवर्नमेंट, आप माइनॉरिटी में होके आपको नहीं संभाल रही, तो हमें क्या संभालेगी? और हमें ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी घटिया मुल्क चाहिए भी। सरीजीत आपने आपको बात नहीं चाहिए, आपके अवाम को तो चाहिए, कश्मीर के अवाम को हमारी चाहिए आवाम, पाकिस्तान। आई एम रिप्रेजेंटिंग दी हियर एक माय पाकिस्तान आवाम, के झंडे लेके आई मैदानों एम में निकले होते हैं कि रिप्रेजेंटिंग पहले पाकिस्तान माय को सपोर्ट आवाम करें। एंड संजीत, आई विल सेंड यू एवरीथिंग दैट इज लाइक, वो ना एक नेकेड आई से आप खुद देख लेना फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप ये प्लीज, ये जो फेक न्यूज है ये बंद कर देना। सरीजीत मुझे एक बात बताओ, हैव यू विजिटेड आजाद कश्मीर? नहीं, मैंने अभी तक विजिट नहीं किया आजाद कश्मीर। ठीक है, अच्छा आजाद कश्मीर किया है तो हमारे कश्मीर के बारे में बात करेंगे, हमारी आवाम को ये जानते हैं। पाकिस्तान का हिस्सा है, कहीं से देखा तो है, हमारे दोस्त जाते रहते हैं, वो हमें बताते रहते हैं। वही तो बोल रहे हैं, आप आजाद कश्मीर नहीं गए हैं, लेकिन आप हमारे कश्मीर के बारे में बात करेंगे। पहले वहाँ का हाल देखो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, वहाँ के लोगों को देखो, उसके बाद हमारे कश्मीर का बात करो। सरीजीत आप थोड़ा सा ऊंचा बोलो, थोड़ा सा ऊंचा, आपकी आवाज थोड़ी सी डाउन हो रही है। अच्छा आप मुझे बताओ, आपने आजाद कश्मीर विजिट नहीं किया है, आपने पढ़ा तो जरूर होगा, न्यूज़ वगैरह भी देखी होंगी, वीडियोस भी देखी होंगी, अदर देन मेन स्ट्रीम मीडिया, अदर देन मेन स्ट्रीम, आई रिपीट माय वर्ड्स, अदर देन मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पे आपने आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर दोनों की वीडियोस देखी होंगी। दोनों तरफ के लोगों का एनालिसिस करके, बीइंग पाकिस्तानी एंड बीइंग पार्ट ऑफ अदर रिलीजन, मैं माइनॉरिटी नहीं कहती आप लोगों को, बीइंग अ पार्ट ऑफ अदर रिलीजन, मुझे बताओ कि क्या एनालिसिस किया आपने? आजाद कश्मीर के लोगों की राय भी सुनी होगी सोशल मीडिया पे और जम्मू कश्मीर के लोगों की भी, दोनों की राय सुनने के बाद क्या एनालिसिस था? एनालिसिस मैंने यही किया है कि आजाद कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर से तो कुछ ज्यादा ही खुश हैं, पीसफुल हैं। वहाँ पे जो इंडियन आर्मी प्रचार कर रही है अपना, उससे तो बेहतर है हमारे आजाद कश्मीर वाले। Human rights activist speaking truth here. What सही मायने में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन आपके कश्मीर में ही हो रही है। Please don't talk about my Kashmir. You are supposed to talk about which Pakistan occupied Kashmir, to tell me about that. खुश है? आपको शर्म नहीं आती है बोल के कि वो लोग खुश है? वो लोग बेचारे उनके रोड शर्म नहीं आ रही बने, तो मैं ये सच बता रहा हूँ ना, उनके रोड नहीं बने हुए, मैं शर्मों की तरह झूठ बोलूं। वो लोग खुश है? Are you crazy or what? You are lying in front of me. Your host, your people. मुझे तो कोई No, नहीं I'm लग not lying. I can tell you every video and I can tell you the truth in front of your face. Don't lie. रहा। रिलैक्स होकर बात कर लो। अच्छा मैं बताती हूँ सरीजीत, अभी कुछ रोज पहले अगर आप देख रहे हो पाकिस्तान की वीडियोस, मैं मुंतहा की बात को चलो आपके सामने रखती हूँ उनकी जाने से। मुंतहा जिस बारे में बात कर रही है, क्योंकि कुछ रोज पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि इंडियन कंटेंट और इंटरनेशनल कंटेंट पे काम करते हैं, मेजॉरिटी उन लोगों में से उन्होंने आजाद कश्मीर को विजिट किया, वहाँ के लोगों को इंटरव्यूज किया, उनकी राय ली, जिसमें से बहुत से लोगों का उनका मुद्दा ये नहीं था कि उनको इंडिया के साथ जाना है, कहाँ जाना है, वो एक सेपरेट होमलैंड चाह रहे थे, ठीक है, एक सेपरेट स्टेट चाह रहे थे। अच्छा अब सेपरेट होने का मतलब क्या होता है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं पार्ट बनना चाह रहे थे। तो आई डोंट नो आपने वो वीडियोस देखी है कि अगर नहीं देखी तो आई डू सेंड यू द लिंक। मुझे बताओ कि ये बात सुनने या जानने के बाद, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ऑब्वियसली आई लव माय होमलैंड, लेकिन एक न्यूट्रल, अगर हम बीइंग अ होस्ट में मुझे न्यूट्रल रह के दोनों की बात को देखना है, तो
तो आप मुझे बताओ कि अगर उस सिचुएशन को देखें और उन लोगों की सेपरेशन की राय देखें, अब उनमें से कोई होंगे कुछ लोग जो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं या जो भी सिनेरियो थे, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वांटेड सेपरेट होमलैंड, सेपरेट स्टेट, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? व्हाई दे जस्ट डोंट वांट पाकिस्तान एनीमोर? व्हाई? बिल्कुल, रिसेंटली आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन देख रही हैं, इकोनॉमिक की हालत देख रही हैं, तो इस वजह से बिल्कुल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो हैं हमारे नौजवान हम माइनॉरिटीज के लिए हैं, ये बात मैं बता रहा हूँ। Okay, okay, now we are coming to the point. Now we are coming to the point. Okay, I'm here listening. ठीक Go है, ahead. ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी अभी चल रही है, इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने ये बोला हो कि हम पाकिस्तान जैसा नहीं बनना चाह रहे, लेकिन मुझे और कोई इशू नहीं लगता क्योंकि पाकिस्तान में और लैंग्वेज वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन वो लोग अमन में है। ये सनीजी भाई आपके बता रहे। बिल्कुल अमन में तो है, वो अमन में तो है। बेचारों के पास और कोई रास्ता है नहीं। उनको पता है हम लोग कितना भी सर पीटे, हमसे गलती हो चुकी है पाकिस्तान के साथ रहने की। तो आप ये अमन अमन आप लोग ने उनको अंधा कर दिया है, आप लोगों ने उनको गूंगा कर दिया है। तो अभी वो बोलेंगे तो मार दिया जाएगा, तो अमन दिखाना पड़ेगा उनको। अच्छा सनी जी, आप मुझे एक बात बताओ। सारे इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बिल्कुल आप बोल सकती हैं। सनीजीत मेरी बात सुनो। आप मुझे एक बात बताओ कि आपको वहाँ पे आपने एजुकेशन ली, बचपन से बड़े होते तक पले बड़े, तो हमेशा पाकिस्तान में एक इमेज पोर्ट्रे किया गया है, इवन हमारी हिस्ट्री की बुक्स में भी, कि जब पार्टीशन हुई थी तो सिखों ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया था, हिंदूज ने बहुत कत्लो गारत की थी, खून की भरी हुई और लाशों की लदी हुई ट्रेन आई थी पाकिस्तान, इस तरह से पार्टीशन का सफर तय हुआ था। ये हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। बिल्कुल आपने भी ये हिस्ट्री पढ़ी, तो बीइंग अ हिंदू, क्या आपने इन सब चीजों पर बिलीव किया? क्या आपने सर्च किया इंटरनेशनल हिस्ट्री को उस पर? हिस्ट्री हमने पढ़ी, इतना हिस्ट्री में जितना नफरत भरी गई थी, नफरत असल में हुई भी ना होगी। और यही जो हमारे बचपन में हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो इसी वजह से हमारे बीच नफरतें आगे पैदा हो रही हैं। तो इस चीज़ पर हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कुछ इन इश्यूज़ पे हमने रिपोर्ट भी बनाई थी कि इस इशू को वो किया जाए कि हमारे करिकुलम में कुछ चेंजेस लाई जाए, जो कि नफरत से हमारे भरे हुए करिकुलम है, इसको कुछ चेंज करके कुछ पीसफुल इसमें टॉपिक पढ़ा दिया करें, ताकि नफरतें फिर आगे जाके, क्योंकि बच्चे होते हैं कच्चा उनका ज़हन होता है, अगर वो बचपन में ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आगे जाकर उनकी माइनॉरिटीज़ की नफरत में आएगी ना, तो इस वजह से। ठीक है, आई एग्री। मतलब आप एडमिट कर रहे हो इस चीज को कि यहाँ पे गलत है, यहाँ काम करने की जरूरत है। अच्छा बिल्कुल, मुंतहा, आप मुझे बताओ कि अभी जैसे मैंने आपको एक न्यूज बताई कि राम वाला जो इवेंट फेस्टिवल चल रहा था, हिंदूज का वहाँ पे, और वहाँ पे मुसलमानों ने इस तरह से हमला किया, और फिर मुसलमानों का था, हिंदूज ने हमला किया। तो ये जो सारा सीन है, नो डाउट आई एग्री, आपने बोला कि हर मुल्क के अपने मसले होते हैं और उसके अंदर ही रिजॉल्व होने चाहिए, आपकी गवर्नमेंट ने कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन ये मसले होते क्यों हैं? क्या वहाँ पे उनके रिलीजन के दरमियान आज भी रिलीजियस क्लैश है? क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से सुना, जितने भी जर्नलिस्ट मेरे चैनल पे आते हैं, वो सब बड़ा प्राउड फील करते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो हिंदूज हो, बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया। जब उनको इंडियन होने पे इतना ज्यादा प्राउड है, तो फिर बैक एंड पे ये रिलीजियस जंग कैसी? Okay, I'll tell you. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम मतलब एक कंट्री में रहते, तो हम लोग एक मजहब को या हम लोग एक मजहब की किताब को कॉन्स्टिट्यूशन बना के नहीं है, पहली बात, ठीक है। लेकिन जैसे कि हर एक कौम में, वेदर मुस्लिम हिंदू, एक्सट्रीमिज्म्स होते हैं। डू यू एग्री विद दैट? यस, एक्सट्रीमिज्म कोई ना कोई ऐसी एलिमेंट कर देते हैं जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, और वो प्रॉब्लम्स कैसे फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, या उन पे कैसे इकदाम किए जाएंगे, या उन पे आप कैसे उनको कंट्रोल में लाएंगे, वो काम है गवर्नमेंट का फिर, ठीक है। और वो काम अगर नहीं हुआ होता तो मैं अभी आपके साथ ये सब डिस्कस ओपनली नहीं कर रही होती। ठीक है, तो दैट काम हुआ है। एक्सट्रीमिज्म एंड एक्सट्रीमिस्ट्स आर एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, आपने अब ये बात की कि सनी जी ने बोला शायद कि इनके यहाँ पे इनको मतलब कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इन्होंने बाज वक्त एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा सुन लिया आराम से, चौथी दफा गुस्सा आना जायज है, इजंट इट? तो ये दोनों साइड से हो सकता है, और वो गुस्सा या एक्सट्रीमिज्म में आके इंसान को स्टेप लेना, वो बहुत गलत बात है, एंड वी शुड कंडेम दैट। और दूसरी बात, अब वो जो एक्सट्रीमिस्ट है या ऐसे चीजें करने वाले हैं, उनके लिए मेरा पॉइंट क्या था, उनके लिए अगर पनिशमेंट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वेदर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए सेम है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट।
अच्छा मुद्दा अभी जैसे सनीजीत ने कहा कि इनको बहुत ज्यादा मुस्लिम्स की जानिब से ये सवाल मिलता है सुनने को कि आप कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते, व्हाई डोंट यू चेंज योर रिलीजन, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है और हिंदूज बहुत कम है, या बाकी जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो बहुत कम है, तो मेजॉरिटी हमेशा ऑलवेज हैज हिंदू को आपने रहने ही कहाँ दिया? आपने हिस्ट्री पढ़ो ना, या फिर मैं हिस्ट्री आपको मैं सेंड करूँ? हिस्ट्री आप पढ़ो ना, तरीका जो है उसमें दिया हुआ है हिस्ट्री, कितने परसेंटेज थे पहले और अभी आपने कितना रखा है, उसको भी पढ़ना चाहिए ना। आपने रहने ही कहाँ दिया? अभी कहाँ है? अभी तो कुछ नहीं है वहाँ पे ना, सब वहाँ से आपने क्या किया उनको तो मुझे नहीं पता, बट क्या किया होगा वो मैं अब समझ रहा हूँ। जब आदमी लोग से बात होती है ना, ये खास करके पाकिस्तानी कहीं भी जाते हैं, नहीं अपने छाप नहीं छोड़ते हैं, साफ साफ अपनी छाप को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं जो नहीं छोड़ते, छोड़ देते हैं वहाँ पे छाप। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोना में हो ना, वो छाप अपनी छोड़ देता है। ये पाकिस्तानी अपनी लेवल ये दिखा देता है ना। चोर वाले हरकत है पूरी पाकिस्तान में, तो चोर वाले हरकत करता ही है, यहाँ भी यूरोप में भी करता है हरकत। पता है मैं क्या बताऊँ यार, ऐसी वाला कोड है उसको लाइन अप करते हुए वो लोग इन पे थोड़ा हावी हो जाते हैं। लेकिन सेम जैसे सनीजीत ने कहा कि इनको बहुत ज्यादा मुस्लिम्स की जानिब से ये सवाल मिलता है सुनने को कि आप कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते, व्हाई डोंट यू चेंज योर रिलीजन, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है और हिंदूज बहुत कम है, या बाकी जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो बहुत कम है, तो मेजॉरिटी हमेशा ऑलवेज हैज अथॉरिटी वाला कोड है उसको लाइन अप करते हुए वो लोग इन पे थोड़ा हावी हो जाते हैं। लेकिन सेम इज द केस इन इंडिया कि इंडिया के अंदर हिंदूज मेजॉरिटी में है, मतलब ज्यादा है, ठीक है, यू गाइस आर आल्सो सेकंड मेजॉरिटी, लेकिन वो लोग आप लोगों के रिस्क ज्यादा है। तो क्या कभी आप लोगों को ऐसे सुनने को मिला है कि आप लोग इस्लाम छोड़ के हिंदुइज्म में कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते? ये सामने सामने झूठ बोल नहीं, आई टेल यू। देखिए, जो सपोज आपने बोला कि मैं अगेन उसी बात पे आऊंगी कि एक्सट्रीमिस्ट हर कई होते हैं। मेरे साथ, मैं अपनी एग्जांपल बोलूं, मेरे साथ नहीं हुआ होगा, मे भी यहाँ पे कुछ अलग दूसरी एग्जांपल्स ऐसी हो जिनके साथ कभी कभी एनकाउंटर हुआ हो, या कभी हम लोगों ने, आपके पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो कि कश्मीर पंडित जेनोसाइड है, सुना होगा इसके बारे में, पंडित किलिंग्स। तो उनको मारा किस बेस पे गया था? Relive, Galiv, Taliv, that means either convert and cooperate और या तो भाग जाओ। और आप देखिए कि एक्सट्रीम, इससे क्या पता चलता है कि एक्सट्रीमिस्ट हर कहीं पे होते हैं, वेदर हमारी कम्युनिटी के हो या वेदर कहीं और कम्युनिटी के हो। बट आपका सवाल ये है कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, तो मैं बताती हूँ मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, मेरे जो लाइक जाहिर सी बात है, माई मॉम डैड दे आर लाइक मुस्लिम्स, बट उसके अलावा आई कॉल like I have second family जो they don't have daughter and they call me कि आप हमारी बेटी हो, and they are Kashmiri पंडित, fine, and I call them mama and papa। and आप इससे समझ सकते हो कि हमारे बीच में कैसा प्यार है, कैसा मोहब्बत है हमारे बीच। ये हमारे डीएनए में है ना, ये हमारे डीएनए, हमारे खून में है, ये रग रग में भरा पड़ा है ऐसी चीज़। और हम जो है ना, अगर बहन किसी को बनाते हैं तो बहन की तरह हम उनको व्यवहार भी वैसा फैसिलिटी हम देते हैं। ऐसा नहीं जो बोल दिया कुछ और कर दिया कुछ। अभी तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये लोग क्या मैं बोल बीच में कैसा अमन है। एंड जब भी कोई फेस्टिवल होता है उनका, आई विश देम, आई गो टू देयर होम एंड माय पेरेंट्स आर ओके विद इट, दे नो दैट आई हैव टेकन मदर एंड फादर टू। बिल्कुल ऐसे लोग पाकिस्तान में भी हैं, हमारे साथ होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हमारे साथ आके मिलते हैं। अच्छा मुद्दा और सनीजीत, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, जिस तरह वो लोग एक हिंदू, ज्यादा मेजॉरिटी हिंदूज वाली कंट्री में रहते हैं, आप ज्यादा मेजॉरिटी मुस्लिम्स वाली कंट्री में रहते हो, तो ऐसे मुल्कों में रहते हुए उनके फेस्टिवल्स भी आते हैं, इवेंट्स भी आते हैं, उनके त्यौहार भी आते हैं, तो क्या आप लोगों के त्योहारों को भी उतना ही रिस्पेक्ट किया जाता है जितना वो लोग अपने त्योहारों को करते हैं, कि ऐसा नहीं होता? दोनों इसका जवाब दो। पहले वो दे दे, फिर मैं बताता हूँ। आप बोलो मुद्दा, आप बोलो। Can you repeat the question because I skipped it? कोई मसला नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह आप दोनों लोग एक अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो और एक अलग अलग कंट्री के हो, तो क्या आप लोगों की दोनों की कंट्रीज में, पाकिस्तान और इंडिया में, आप लोगों को भी उतने ही फेस्टिवल्स पे प्रायोरिटाइज किया जाता है जितना मेजॉरिटी को प्रायोरिटाइज उनके फेस्टिवल्स पे किया जाता है? कि आप लोगों के त्योहारों को भी उसी तरह रिस्पेक्ट किया जाता है जिस तरह मेजॉरिटी के त्योहारों को किया जाता है? अभी मैं कुछ बोलूंगी तो सनी साहब आगे से बोलेंगे कि झूठ, जबकि उनको पता है झूठ ये बोलते हैं, तो अभी आराम से आप सुनेंगे।
तो हमारे यहाँ ईद होती है, हमारे यहाँ मतलब 2 ईद है, 2 फेस्टिवल है, इतने बढ़िया तरीके से होते हैं, यू कांट इमेजिन दैट। नो डाउट कि लाइक हमारे यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके में होती है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में बहुत अच्छे से होती है और हर एक फेस्टिवल काफी अच्छे से होता है। इवन दो सनी भाई, अगर आपको चाहे तो आपको मैं लिंक्स भी भेज दूंगी। अब तो आज से भेजना स्टार्ट करूंगी ताकि आपकी ये फेक फैक्ट्री न्यूज जो है वो थोड़ा सा मैं भी आपकी आपको भेजना शुरू कर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से बिल्कुल। लिंक एक्सचेंज होंगे, नो प्रॉब्लम। तो हमारे यहाँ काफी अच्छे से सब कुछ जाता है। इनफैक्ट हमारे कल्चर में या हमारे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट हमारे साथ करना हर किसी चीज में ये सब होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोएग्जिस्टेंस इज देयर, ब्रदरहुड इज देयर एंड इट शुड बी, एंड हर एक मुल्क में होता है। आई डोंट नो कि मतलब ये सवाल आते क्यों है, तो आई थिंक जाहिर सी बात है ये सब है। अच्छा, अब सनीजी आप बताओ, पाकिस्तान में क्या सिनेरियोज होते हैं इसके? इसी तरह जैसे कि अभी होली हुई, हालांकि यहाँ की मेजोरिटी होली मनाती है, माइनॉरिटी अभी बलुस्तान में भी इतनी अच्छी होली नहीं मनाई जाती। जहाँ मैं लाहौर की मुझे दिवेश वीडियो सेंड कर रहा होता है, मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ पे इतनी अच्छी होली जो है मेजोरिटी मना रही है, तो ये चीज़ देख के बहुत खुशी होती है। हालांकि यहाँ पे होली अभी रिसेंटली होली हुई तो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स जो कि मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो आके हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, तो यही होता है एक अमन का पैगाम। तो ऐसा दिवाली भी यहाँ पे होती है। तो इसी तरह हमें हुकूमत स्पेशली हमारे जो मंदिर होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है दिवाली पे। पाकिस्तान में ये बम की तो इजाज़त इतनी नहीं है, तो हालांकि दिवाली के लिए स्पेशली हमें अलाउ करते हैं ताकि हम लोग ये 3 दिन पूरे सही तरह से अपने एंजॉय कर सकें। अटैक करेगी ये। अच्छा सनीजी, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है। जी कैसे? माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है फेस्टिवल मनाने के लिए? सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ सिक्योरिटी देती ताकि कोई ना ये भी unfortunate। अब तक हाँ हुआ नहीं, बिल्कुल, तो चलो क्योंकि होगा। उनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। ओके, आई गॉट यू। अच्छा, जब आपने एक्सट्रीमिस्ट की सोच की कि हर जगह पे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं तो यहाँ पे भी हैं ऐसे बंदे को। अगर माइनॉरिटीज को I got you, तो ऐसे लोग भी जो दूसरी जगह से देखते हैं। मुस्लिम तो सनीजी इसी आप वजह मुझे से सवाल सनीजी आप मुझे जी, 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 सवाल सनीजी। क्योंकि मैं भी पाकिस्तान का पार्ट हूँ और आजकल हमारा रमजान चल रहा है। रमजान के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एहतजाज किए जा रहे हैं कि फूड की कीमतें बढ़ गई हैं, फ्रूट्स की कीमतें बढ़ गई हैं, गंदम और आटा जो है उसके लिए लोग इतना परेशान हैं। इस तरह के सारे सीन्स हो रहे हैं रमजान के महीने के अंदर। जब एक मेजॉरिटी फेस्टिवल पे ऐसा हो रहा है तो फिर आप लोगों के फेस्टिवल्स पे क्या होगा या कैसा होता होगा? तो आप एक तो मुझे इस बात का जवाब दो, और दूसरा ये कि अगर इंडिया की जाने से बात करूँ तो इंडिया में मैंने जैसे बहुत जर्नलिस्ट से बात की तो मुझे ये जवाब सुनने को मिला कि वहाँ पे जब भी होली, दिवाली ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं तो डिस्काउंट लग जाते हैं। इवन रमजान में वहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है फॉर मुस्लिम्स ताकि वो लोग रमजान अच्छे से मना सके। तो क्या आपने पाकिस्तान में ऐसे सिनेरियोज देखे कि आप लोगों के फेस्टिवल्स के लिए जो है या हमारे फेस्टिवल्स पे आप लोगों को भी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं उनको? बस हम अपने फेस्टिवल्स के डिस्काउंट जो है आपके फेस्टिवलों पे ले लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो अलग से कोई डिस्काउंट रखते नहीं है होली दिवाली के। ईद के डिस्काउंट ले लेते हैं। So unfortunate, सनी, so unfortunate। सनीजी आप आपके फेस्टिवल के बिल्कुल डिस्काउंट नहीं लगते, so unfortunate। I feel bad। बस हैं कुछ इश्यूज हैं। सनीजी कोई बात नहीं, I can understand। आपने कहा कि आप लोगों के फेस्टिवल के डिस्काउंट्स नहीं लगते, आप लोग हमारे फेस्टिवल से डिस्काउंट्स ले लेते हो, लेकिन करंट सिनेरियोज के मुताबिक तो पाकिस्तान में हमारे फेस्टिवल्स पे भी डिस्काउंट नहीं लग रहा, तो क्या आप पूरा सारा डिस्काउंट नहीं लेते? हाँ, करंट सिचुएशन अगर देख लें यहाँ पे, अगर लोगों को ईद के लिए खाना ही मिल जाए ये बड़ी बात है। कपड़े तो चलो दूर की बात, आटे की कीमत आप देख रही हैं, और लेकिन हम अगर एज अ माइनॉरिटी भी हम लोग यहाँ पे लोगों को हालांकि आज के दिन भी मैं राशन प्रोवाइड करके आया हूँ। नाइस, आप मुझे फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लें, यहाँ पे मैं डिफरेंट फाउंडेशंस में मेरे और क्या कश्मीर के अंदर ऐसे सिनेरियो होते हैं क्योंकि कश्मीर में भी मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, तो क्या वहाँ पे भी रमजान में कर्फ्यू लगता है खाने पे इस तरह का कि सुबह से शाम ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पहली बात ये लगता है मजहब अगर किसी को फॉलो करना है तो अपने दिल से कर लेता है। अगर कोई रोजे से होता है या किसी के इश्यूज होता है कि नहीं रह सकता तो उस पर रेस्ट्रिक्शन कैसी? अगर सपोज गर्ल्स हैव लॉट ऑफ इश्यूज, रमजान में नहीं रह सकते रोजे से बिकॉज ऑफ पीरियड्स, और हमारा कुछ भी मसला हो सकता है, वी कांट जस्ट मतलब की फास्ट। सो उसमें क्या हो जाता है कि वी आर अलाउड टू ईट एनीवेयर, एंड हमारी कैफेज वगैरह सारे खुले रहते हैं। एंड उसके अलावा हमारे जो यहाँ पे अदर रिलीजन के लोग हैं उनकी बात करूं तो दे रिस्पेक्ट फाइन, एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट दे डोंट ईट, जबकि हम लोग एक जगह कहीं बैठे हुए होते हैं। एंड इफ दे नो दैट वी आर नॉट फास्टिंग देन दे विल जस्ट जॉइन अस एंड वील हैव एनीथिंग। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नहीं खाना है, एटलीस्ट गवर्नमेंट से तो बिल्कुल नहीं।
आपकी गवर्नमेंट की तरफ? नहीं गवर्नमेंट तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कराची चली जाए, वहाँ पे तो लगता ही नहीं कि रमजान का महीने, वहाँ पे तो उसी तरह कैफेज खुले हैं, होटल खुले हैं। और जो बात होती है ना रमजान जाने पठान जाने, बलसा में वही चक्कर है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर रोजे यहीं के लोग रखते हैं। लाहौर भी मैं गया हूँ, लेकिन वहाँ पे भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहाँ पे भी आम कैफेज खुले होते हैं। बहुत रिस्ट्रिक्शन है लाहौर के अंदर। हम लोग भी अरे इनको बताने देना झूठ, इनको अपना व्हाइट वॉश भी तो करना है ना, माइनॉरिटी है बेचारे वहाँ के, सच कहाँ बोलेंगे। नहीं आप जाए, मैं तो लाहौर में था मीनार पाकिस्तान में, जो हम लोगों का गुरुद्वारा भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो मुझे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखी। अच्छा, आपने गुरुद्वारे का जिक्र किया सनीजीत, आप मुझे बताओ कि आप लोगों के जिस तरह से मंदिर होते हैं या आप लोगों की होली प्लेसेस होती हैं, क्या आप लोगों की होली प्लेसेस को भी यहाँ पे उसी तरीके से रखा गया है जिस तरह हिंदुस्तान में मस्जिदों को रखा गया है? क्योंकि मैं देख रही थी कुछ दिन बिल्कुल। पहले अभी रिसेंटली इमाम खान का दौर आया, जो जिसमें माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा जो है ना खुशी मिली मेरे हिसाब से। तो एज अ करतारपुर कॉरिडोर आपने देखा कि माइनॉरिटीज के लिए खोला गया। हम झूठा वो झूठी सब झूठे। हाँ तो मैं इधर रही हूँ ना कश्मीर में, आई टेल यू व्हाट इट इज एक्चुअली। ठीक है, जो उन्होंने बोला है कि हर कहीं पे मतलब आर्मी पर्सनल होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कहीं पे या हर मस्जिद के बाहर होते हैं। मस्जिद को लेके देखिए, इसको अगर रिलीजन टच देने की कोशिश कोई कर रहा है तो ये सरासर गलत है। नो डाउट आर्मी है, आर्मी का काम है बॉर्डर्स पे रहना या बॉर्डर के जो इलाके हैं उस पे रहना, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो ये है कि मस्जिदों के सामने एक एक बंदा है। हमारे मोहल्ले में 2 मस्जिदें हैं, मोहल्ले के अंदर तो मैंने कभी आज तक आर्मी नहीं देखी है। दिस इज व्हाट आई एम लाइक, मैं खुद देख रही हूँ। नो डाउट आर्मी है, पुलिस है और हर किसी मुल्क में होती है, लेकिन आप मुझे ये बोले कि मस्जिदों का अगर आपको किसी ने बोला है आप मुझे दिखा दें, क्योंकि ये फेक फेक आपके यहाँ खुली है, ये आपके यहाँ खुली है। मैं तो वही बोलूँगी, मुझे कहना है कि ये करे, बिल्कुल नहीं बोलूँगी मैं झूठ। मैं थोड़ी सा जीत की तरह सच्ची, इतनी भी सच्ची हूँ कि एक ऐसे बोलूँगी कि मैं वहाँ पे दूसरे साइड से बोलूँगी कि माइनॉरिटी करते थे। मुल्तान सनीजीत ये कह रहे हैं कि मुझे इंडिया आए थे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अरे ये कितना झूठ बोलेंगे यार। इंडिया आए थे, गुरुद्वार गए, कश्मीर में कहाँ से आए? और आपने तो कश्मीर का डिबेट किया था उठाने के साथ, ये कश्मीर में कहाँ से आए? सही। अच्छा सनीजीत, आपने मस्जिदों के बाहर गनमैन कहाँ पे देखे थे? सपने में और इसकी फैक्ट्री में, फेक न्यूज फैक्ट्री में। ओके गाइस, दोनों को प्यास की जरूरत पड़ गई है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा सवाल जो आप लोगों से It's not 42 minutes, so I can stand that much long now. कोई बस हम इसको एंड करें। मेरा लास्ट सवाल आप दोनों से ये है कि इन फ्यूचर आप लोग अपने अपने कंट्रीज में जिस जो भी आप लोगों की पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं, जिस भी तरह लोग वहाँ रह रहे हैं, अपने रिलीजन के लोगों को अपनी अपनी कंट्रीज में क्या फ्यूचर दिखा रहे हो या क्या फ्यूचर देख रहे हो उनका? मुंतहा आप दो पहले जवाब। वो थोड़े झूठ सोच लें पहले। आवाज नहीं। मुद्दा मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप दोनों डिफरेंट कंट्रीज बिलोंग करते हो, आप अपने अपने हाँ मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोग अपने अपने कंट्रीज में अपने अपने रिलीजन के लोगों का क्या फ्यूचर देख रहे हो? अगर कंट्री में देखें तो आई थिंक हमारे लिए ऐसा माइनॉरिटी कोटा या कुछ ऐसा कोटा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। लेकिन हमारी जो फॉर एग्जांपल हमारे पूरे इंडिया में आई थिंक इंडिया में आई एम थिंकिंग कि हमारा हर एक रिलीजन हो। एज अ सिटीजन हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नो डाउट। एंड अगर एज अ कश्मीरी मुझे देखना है तो कश्मीर में अब ये बोलेंगे कि ये झूठ बोल रही है। कश्मीर में भी है, मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है, वी हैव सो मेनी लाइक थिंग्स गोइंग ऑन हियर। हमारी सिटीज उनको नया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो सब चेंज हो रहा है। उसके अलावा हॉस्टल्स वगैरह हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। एंड हमारे पास उसके अलावा बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं हमारे पास। आप यू नेम इट आई टेल यू। यहाँ क्या है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप उस पे क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही है। उसके अलावा इमार मॉल विच इज लाइक ओनली इन दुबई एंड दैट कंपनी इज लाइक बिल्डिंग अ मॉल हियर इन कश्मीर। प्रोजेक्ट यहाँ पे I totally agree, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स बता रहे हो तो ये सारा आप मुझे बोलिए, ये सारे प्रोजेक्ट्स किस चीज के लिए हो रहा है? खुशहाली अमन के लिए ही हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हम लोग अपने आप को आगे बढ़ता देख चल रहे हैं।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू मतलब ये सिर्फ जो है हिंदूज के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसी और रिलीजन के लिए नहीं है, सबके लिए है, Everybody. टोटल Yes. इंडिया के लिए है। ठीक है जी, ये थे इनके जवाब। अब आते हैं सनी जी आपकी तरफ। आप मुझे बताओ, बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अदर रिलीजन या हिंदुइज्म कह लो, आप अपने कंट्री के अंदर अपने रिलीजन का क्या फ्यूचर देख रहे हो? फ्यूचर हम अपना बहुत अच्छा ही देख रहे हैं, इनकी ज़रा हम क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये है कि किसी हद तक अगर मैं बोलूँ फ्यूचर का मैं अभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हालात ऐसे ना रहें जो आजकल हैं, क्योंकि एक टाइम पे मेरा बेसिकली ताल्लुक में कोयटा से नहीं है ना, मेरा ताल्लुक मस्तूम से, तो वहाँ पे एक टाइम इतने हालात बुरे हो चुके थे कि माइनॉरिटीज़ का वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो चुका था, तो उस वजह से हम निकल रहा है ना कोयटा सच्चाई। शिफ्ट हुए। मतलब बहुत टाइम पहले की बात, उस टाइम मैं तकरीबन 3-4 क्लास में था। तो फ्यूचर फिलहाल अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। फ्यूचर अभी बहुत predict अच्छा नहीं कर है। सकता मैं, बहुत अच्छा है। बिल्कुल आज के हिसाब से। चले फिर, भला हो आप लोगों को। ओके गाइस, अच्छा इसके डिबेट के एंड में मैं यही कहना चाहूंगी, नाज भी शर्मा जाती है जब ये लड़का बोलता है, सन्नी बोलता है अपने को, और वो भी शर्मा जाती है जब ये झूठ का खेती करना शुरू कर देता है ये सन्नी, है ना। मुंतवा तो अटैक कर देती है वो, बट ये भी शर्मा जाती है, क्या करेगी, परेशान है भाई ठीक यार। है सनी जी ने जितनी भी बातें कही, बीइंग अ पेट्रियोटिक सिटीजन, बीइंग अ वो पेट्रियोटिक, अलग बात है कि पाकिस्तान के रिसेंटली कुछ हालात खराब हैं, पॉलिटिकल हाँ, हालात इंस्टेबिलिटी है, बिल्कुल मुल्क में खराब है। महंगाई है, पाकिस्तान लेकिन में बिल्कुल खराब है। सुन अगर हमारे सुन आप पाकिस्तान बेफिक्र में के कोई पाकिस्तान है, कहाँ जा रहे लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो हमारे रहा इलाज है। करा रहे उसके अलावा आपके यहाँ पे आटे की कमी है, उसके अलावा आपके यहाँ पे बुढ़ान आए हुए हैं, आटे उसके की अलावा कमी नहीं है, हेल्थ हालांकि नहीं है, हमारा तो मुल्क उसके सबसे अलावा ज्यादा कमी गंदम जो है वो करते हैं। आटे की कमी क्यों है? इन्हीं बिल्कुल की वजह बिल्कुल से। सही, जो तो वही हमारे बोल रही ड्राफ्ट लोग हैं हूँ। ना, सब चीज़ वो पाकिस्तान भी बहुत अच्छा मुल्क है। And I can see you are very proud of your government. I can see that. And you should वेरी be. प्राउड, लेकिन And माइनॉरिटीज just क्या because you are मैंने proud, माइनॉरिटीज के अपने पार्टी में आया, माइनॉरिटीज की just बात की because है, you are proud of the situation what is happening in Pakistan, you deserve it. Because एग्जैक्टली। you are happy with this, na? Peaceful. Yeah, you are living there peacefully. That's why you deserve it. Now let's end it. So ओके गाइस, ये थी जी तो नमस्कार, ये आज का वीडियो था। ये लड़का जो है, ये सन्नी नाम का लड़का था ये डिबेट में, इसका नाम सन्नी था, जो वह हिंदू है ये, और पाकिस्तान में कोई जगह रहता है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी हिंदू है। तो इनके साथ ये वार्तालाप था कि डिबेट था इसके बारे में कि जो पाकिस्तान में इसकी क्या स्थिति है। तो नो डाउट आप झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना, ये इन लोग को बुलाया जाता है, नहीं बोलेगा तो वैसे जनसंख्या है नहीं, इसको तो वैसे भी ख़त्म करते जा रहा है, ये ख़त्म कर दिया है ना, तो ऐसे बोलना भी पड़ेगा। बुलाया जा रहा था ये लड़का को, बट जो है ये कश्मीर की जो लड़की थी, क्या नाम थी इनकी, इम्तहा समथिंग कुछ नाम थी इनकी, ये ऐसी अटैक की। और ये है जो है ना, इसको कहते हैं हम देश का जो है गर्व, समझ रहे हो, हमारे फ्यूचर, हमारा देश का जो फ्यूचर है, ऐसे ऐसे ही लड़की, ऐसे ऐसे ही आदमी है। वो आदमी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है जो अभी ये दिखा दी जो हम देशभक्त कैसे हैं ना। कश्मीर की है ये लड़की थी, हमारे इंडिया कश्मीर की, और ये दिखा दी जो इसके अंदर कितनी गट्स है और क्या सच्चाई है। ये ऐसे अटैक ये कर देती थी वर्बली, और सच्चाई यही है। अटैक भी क्या करेगा, ये झूठ पे झूठ ये लड़का बोला जा रहा था, तो ऑब्वियसली ये अटैक की तो ज़रूरी भी था। और नो डाउट सन्नी जो है ये पाकिस्तानी था, ये पाकिस्तानी हिंदू, नो डाउट। ऐसे हिंदू में भी कुछ इंडिया में भी रहते हैं ऐसे आदमी ना, जो खाएगा हिंदुस्तान का खाएगा पाकिस्तान का, क्योंकि उसको पॉकेट से उसको कुछ पैसा वैसा दे दो तो पैसे पे जो है ना हमारे हिंदू बिकते बहुत ज़्यादा हैं। आज जो है रिसेंटली, आज 1-2 वीक पहले जो दिल्ली में वार्तालाप हुआ, वो लड़की का जो चाकू से मार दिया गया है, बताओ इतने आदमी देख रहे थे और उस लड़की को चाकू से मार दिया। यार हम लोग के सामने में ऐसे क्यों नहीं होता है यार, हम लोग के सामने, मैं तो समझता हूँ जो हमारे सामने में कोई लड़की का किसी आदमी को कोई मर्डर करो और मेरे सामने में हो, अरे हमारा जान चला जाए, मैं क्या करूँगा वो मुझे भी नहीं पता। हम लोग के सामने में क्यों नहीं होता है। और वहाँ पे ऐसे हिंदू बोलता है, हिंदू है अपने को, और वो ऐसे वो जो है आइडियल बन करके खड़ा था, किसी को चाकू से मारा जा रहा था, भोंका जा रहा था, हर जगह इधर मारा हर जगह। और वो
भाई वो हिंदू नहीं, वो उनको हम बोलते हैं ना, क्या पता है, जो वहाँ पे देखने वाले थे ना, वो आइडियल, इस आदमी को हम ना गे बोलते हैं, अपने भाषा में ना गे बोलते हैं, जिसको इंडिया में हिजरा बोला जाता है। अरे भाई वो जो आदमी देखने वाला था उसको जो है ना चूड़ी पहन लो, चूड़ी, घर में क्या रखना यार। ऐसे अगर तुम कर रहे, तुम्हारे घर में और भी बहन भाई होगा, बहन भी मम्मी भी, उनको भी ऐसे काम कर देगा भाई, रेप कर देगा, तुम तो ऐसे देखते रह जाओगे। देखो मैं ऐसे नहीं बोलना था, बट मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, जो ऐसे नहीं होता है, जो कोई लड़की को तुम्हारे सामने में मर्डर हो रहा है, भाई हिंदू अच्छा मतलब उससे नहीं है, कोई आदमी किसी को चाकू से मार रहा है और 10 आदमी उनको देख रहे हो, मेला देख रहा था क्या भाई उनको। बहुत बुरा लगा भाई, वो वीडियो देख करके बहुत बुरा लगा। और आदमी जो देखने वाला था ना, हमारे सामने मैं मिलूँ ना और ऐसे ये पता चले जो ये आदमी वहाँ पे था देखने वाले, भाई जैसे उनको मारा ना ऐसे मैं उसको मार दूंगा। अब सॉरी मैं नहीं ज़्यादा बोल सकता इसके बारे में, बट क्या करूँ, मजबूर हो यार। जय हिंद भाई। मैं वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करना चाहे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब भी हमें करें, लाइक भी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।